अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहदत्त नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कोसल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी उसने मित्रता जोड़ रखी थी। भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। कंस ने उसकी 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। कालयवन जरासंध का मित्र था। कालयवन जरासंध ने कालयवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तभी श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेंगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। कालयवन ये शर्त मान गया क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। कालयवन भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। कालयवन भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहाँ एक व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने समझा कि वे श्री कृष्ण ही हैं जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तभी उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचुकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचुकुंद ने जब आँख खोली तो सामने कालयवन खड़ा था। मुचुकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। मगध के सम्राट बृहदत्त के 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला दें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियाँ गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहाँ से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दोनों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देख आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहदत्त भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित अर्थात जोड़ा था।